हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। बेसिकली आज हम लोग फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट पेपर का, जिसका टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग। तो क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है और फिर टेस्टिंग क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिटी। एक्चुअली क्वालिटी कहने का मतलब क्या होता है? देखो, क्वालिटी बेसिकली जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी का होना चाहिए ताकि यूजर उसके प्रति अट्रैक्ट हो या यूजर उसे देखें, यूजर उनको यूज करें ना हो। क्वालिटी कहने का मतलब क्या है? एक्सट्रीमली हार्ड टू डिफाइन। क्वालिटी को डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन है। एंड इट इज सिंपली स्टेटेड फिट फॉर यूज और पर्पस। कहने का मतलब, क्वालिटी कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट या जो भी सॉफ्टवेयर हम ले रहे हैं, वो हमारे यूज करने के लिए फिट हो, या उसका जो पर्पस है हमारा लेने का, वो पर्पस फुलफिल हो जाए। इट इज अबाउट मीटिंग द नीड्स। मेनली क्या है, जो भी हमारा नीड्स या एक्सपेक्टेशन है वो मीट करना चाहिए। अगर वो मिलता है तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी का है। इन विथ रेस्पेक्ट ऑफ किस चीज में, उसका नीड या एक्सपेक्टेशन हमारा क्या होगा, उनकी फंक्शनैलिटी जैसा हमें चाहिए, उनके डिजाइंस, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल्सो प्राइस। ये सारे मीन्स सारे फंक्शनैलिटी होना चाहिए जो हमें चाहिए। डिजाइन भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, रिलायबिलिटी रिलायबल होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए, और ऑफ कोर्स प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो क्वालिटी का हमारा प्रोसेस है। बेसिकली क्वालिटी। अब नेक्स्ट हम पर लोग देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस को बेसिकली हम लोग क्यूए के नाम से भी जानते हैं, क्यूए टेस्टिंग भी कहते हैं। क्यूए क्या है? एक्चुअली एक तरह का एक्टिविटी है टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज टू द कस्टमर। क्यूए क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? एक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है, या जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है, ऑर्गेनाइजेशन से प्रोवाइड करता है कि बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी या जो भी सर्विसेज हमारी कंपनी कस्टमर को देने जा रही है, वो प्रोडक्ट बेस्ट हो, वो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का हो। क्वालिटी फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द प्रोसेसेस। क्वालिटी में सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट ही नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट के बनाने के प्रोसेसेस भी, या फिर उनके डिलीवरी का प्रोसेस भी इम्प्रूव होना चाहिए, वो भी अच्छा होना चाहिए। प्रोडक्ट भी हमारा क्वालिटी का होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करता है दैट प्रोसेसेस आर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। जो भी उस प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी बनाया गया है, जो भी उस प्रोडक्ट का क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसके लिए जो हम प्रोसेसेस फॉलो कर रहे हैं वो इफिशिएंट भी होना चाहिए और इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में कुछ टास्क फॉलो करते हैं। बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस में हम लोग चार तरह के टास्क या चार तरह के प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। वन बाय वन देखते हैं प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। नाउ सी सिंपली, प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है कि क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेसेस, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस क्या है? हैज अ डिफाइंड साइकिल। एक साइकिल है कॉल्ड पीडीसीए, पीडीसीए साइकिल और डेमिंग साइकिल। द फेजेज ऑफ दिस साइकिल, इस साइकिल के चार फेजेज होते हैं। दीज एवं इसके चार स्टेप्स हैं या चार फेजेज हैं। पहला है प्लान, डू, चेक और एक्ट। प्लान कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले तो कोई भी काम करना है तो उसके लिए शुड प्लान एंड एस्टेब्लिश द प्रोसेस। कोई भी काम करना है तो उसके लिए प्रोसेस एस्टेब्लिश करना है और उनके लिए प्लानिंग करना है कि जो भी प्रोडक्ट हो हमारा वो हाई क्वालिटी का हो, इंड प्रोडक्ट जो मिले वो हाई क्वालिटी का मिले। उसके बाद जब हमने प्लान कर लिया, प्रोसेसेस एस्टेब्लिश कर लिए, तब डू। डू का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोसेसेस। जो भी हमने प्रोसेसेस बनाया
और जो भी प्रोडक्ट हमको बनाना है उसको उसका डेवलपमेंट एंड ऑल्सो डू चेंजेस द प्रोसेसेस, अगर जरूरत पड़ा तो प्रोसेस को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा चेक। चेक कहने का मतलब क्या है कि मॉनिटरिंग द प्रोसेसेस, प्रोसेस को मॉनिटर कहें, अगर हमको जरूरत पड़ा तो प्रोसेस को मॉडिफाई करें एंड अगेन चेक करें कि यह जो भी पैरामीटर या जो भी चीजें हमने सोचा इट मीट्स द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये प्री डिटरमाइंड है। नाउ एक्ट। एक्ट क्या है? इम्प्लीमेंट एक्शन। अब हमने जो प्लानिंग किया, जो प्लान एस्टेब्लिश किया, उस पे जो हमने टेस्टिंग किया, डेवलपमेंट किया, जो चेक किया, उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन दैट आर नेसेसरी टू अचीव द इम्प्रूवमेंट्स ऑफ प्रोसेसेस, प्रोसेसेस को का इम्प्रूवमेंट करने के लिए। An organization must use quality assurance to ensure that the product is designed and implemented with correct procedure। मतलब क्वालिटी एश्योरेंस हमको ये बताता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने बनाया वह करेक्ट प्रोसीजर से बना हो। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट सही काम कर रहा है किसी तरह से बना दिया, उनका प्रोसेस भी हमारा सही होना चाहिए। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस प्रॉब्लम्स एंड एरर्स इन द फाइनल प्रोडक्ट। अगर हमारा प्रोसेस सही होगा, प्रोसीजर सही होगा, स्टैंडर्ड सही होगा, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट बनाने में इश्यूज कम आएंगे, प्रॉब्लम्स कम आएंगे, एरर्स कम आएंगे। उनको देखो, टेस्टिंग तो एनी हाउ जरूरी है ही, बट थोड़े से थोड़े लेवल पे बहुत हद तक हमारा टेस्टिंग कम हो जाएगा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट्स को जब टेस्ट करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा एरर आने की संभावना नहीं रहेगी, अगर हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस ठीक ढंग से करते हैं तो। नाउ नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक होता है, एक क्वालिटी एश्योरेंस हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी कंट्रोल। तो ये तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या हुआ कि जो भी काम हम लोग करने जा रहे हैं उसके प्रोसेसेस को देख रहे हैं। क्वालिटी कंट्रोल बेसिकली क्या है? क्वालिटी कंट्रोल हमारा क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग क्यूसी के नाम से भी जानते हैं। ये इट इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक प्रोसेस है जो इंश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी सही है। ये बेसिकली प्रोसेसेस, देखो अंतर इसमें यही है कि इट डज नॉट डील विथ द प्रोसेसेस, ये प्रोसेसेस को डील नहीं करता है। यूज टू क्रिएट अ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को यूज करने के, प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया, वो प्रोसेस तो हमने क्वालिटी एश्योरेंस में देखा। यहाँ एग्जामिन्स द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट, या फाइनल आउटकम जो हमको मिला उसका हम लोग एग्जामिन करते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं क्वालिटी कंट्रोल में। तो मेन एम क्या होता है क्वालिटी कंट्रोल का? कि प्रोडक्ट को चेक करना, वेदर द प्रोडक्ट मीट्स द स्पेसिफिकेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, कि हमारे जो प्रोडक्ट है वह, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है, इसका मेन एम क्या है कि प्रोडक्ट को चेक करो कि प्रोडक्ट हमारा जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का स्पेसिफिकेशन है, उसको मीट कर रहा है कि नहीं। अगर कहीं इशू या प्रॉब्लम है तो फिर उसको फिक्स्ड करो बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले, कस्टमर को भेजने से पहले उसे फिक्स करना है। नाउ क्वालिटी कंट्रोल आल्सो इवैल्यूएट्स पीपल ऑन देयर क्वालिटी लेवल स्किल सेट, क्वालिटी लेवल स्किल सेट होना चाहिए, एंड इम्पार्ट्स ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। मतलब क्वालिटी कंट्रोल ये भी इवेल्युएट करता है लोगों में कि जो भी प्रोडक्ट आप देने जा रहे हो उसका क्वालिटी लेवल का एक स्किल सेट है, और उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर सर्टिफिकेशन, कि हाँ हमारी इस प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हैं, वो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। दिस इवेल्युएशन इज रिक्वायर्ड टू द सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, खासकर सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि हमने जो काम आपको करके दिया वो एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट सर्विसेज है, इससे बेहतर आपको नहीं मिल सकता है, लाइक दैट। नाउ हम लोग अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ डिफरेंसेस, क्योंकि ये दोनों दिखने में एक ही जैसा लगता है और लगता है कि दोनों एक ही चीज है। तो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूए या क्यूसी, ये दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग वाला चीज है। क्वालिटी कंट्रोल में बेसिकली हम लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज को चेक करते हैं, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग उसके प्रोसेसेस को चेक करते हैं
कि किस प्रोसेस से वो बनाया गया है। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, प्रोडक्ट को चेक करता है, और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस को चेक करता है। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक तरह का रिएक्टिव प्रोसेस है, और क्वालिटी एश्योरेंस प्रोएक्टिव प्रोसेस है। क्वालिटी कंट्रोल लाइन फंक्शन देखता है, क्वालिटी एश्योरेंस स्टाफ फंक्शंस देखते हैं। नाउ क्वालिटी कंट्रोल में मेनली हम लोग डिफेक्ट फाइंड करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस में उन डिफेक्ट से प्रिवेंट करने का कोशिश किया जाता है कि उन डिफेक्ट से कैसे प्रिवेंशन हो सके। एबव एक्टिविटीज आर कंसर्न विथ क्यूए एंड क्यूसी, ये जितने भी ऊपर के एक्टिविटी हैं वो सारे क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के पार्ट हैं। तो ये सब क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है। एनी प्रोडक्ट एंड नॉट इसेंशियली सॉफ्टवेयर। विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में क्वालिटी एश्योरेंस को बेसिकली हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, और क्वालिटी कंट्रोल को ही हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के नाम से जानते हैं। तो क्वालिटी एश्योरेंस हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, और क्वालिटी कंट्रोल हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया। तो अब थोड़ा सा हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस देखते हैं। अब हम लोग कुछ डिफरेंसेस देखते हैं, एस क्यू ए और फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या फिर क्वालिटी कंट्रोल जिसे हम कहते हैं। नाउ एसक्यूए क्या है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इज ऑल अबाउट इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, मतलब बेसिकली ये प्रोसेसेस पे ध्यान देता है दैट इंश्योर्स क्वालिटी, जो क्वालिटी बढ़ाता है आपके सिस्टम का। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, इज अ टेस्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्रॉब्लम्स बिफोर द, मतलब प्रोडक्ट के लाइव जाने से पहले प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। Now, SQA involves activities related to the implementation of processes, मतलब SQA जनरली वैसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है जो इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस या उनका प्रोसीजर कैसे फॉलो हो रहा है, उनका स्टैंडर्ड कैसा है, जैसे ऑडिट करना या ट्रेनिंग देना। लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वैसे एक्टिविटी का कंसर्न करता है जो वेरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेरीफाई करता है, रिव्यू करता है टेस्टिंग को, इन सब चीजों में। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एसक्यूए जो है हमारा प्रोसेस पे फोकस करता है, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो प्रोडक्ट पे फोकस करता है। एसक्यूए हमारा प्रिवेंटिव टेक्निक है, इससे ये काम होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर गलत न हो, ये प्रिवेंट करता है। और ये करेक्टिव टेक्निक है, जो कि अगर कुछ गलत हो गया तो उसे ठीक कैसे करें, या उसको ठीक करने के लिए। नाउ इसीलिए एसक्यूए को प्रोएक्टिव मेजर्स कहते हैं, इसमें प्रोएक्टिव मेजर होता है और ये रिएक्टिव मेजर है। नाउ एसक्यूए, द स्कोप ऑफ एसक्यूए अप्लाइड टू ऑल प्रोडक्ट्स दैट विल बी क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उन सब पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। जबकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई किया जा सकता है जो प्रोडक्ट उस कंपनी में टेस्ट हो रहा है। ऐसा भी होता है बहुत बार कि किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, लेकिन टेस्टिंग करने के लिए किसी दूसरी कंपनी को हायर किया या किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, तो वहां पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग उस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। नाउ क्वालिटी एश्योरेंस के कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है उनके लिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करना चाहिए, तो बेसिकली क्रिएट और रोबस्ट टेस्टिंग इन्वायरमेंट, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या है, पहले तो रोबस्ट टेस्टिंग इन्वायरमेंट तैयार करना चाहिए कि टेस्टिंग इन्वायरमेंट इतना रोबस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, सेलेक्ट रिलीज क्राइटेरिया केयरफुली, रिलीज करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्राइटेरिया सही हो जाएगा तो हम प्रोडक्ट को रिलीज कर सकते हैं या प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस चीज को केयरफुली देखेंगे।
उसके बाद अप्लाई ऑटोमेटिक टेस्टिंग, ऑटोमेटेड टेस्टिंग अगर है तो वो हाई रिस्क एरियाज के लिए, खासकर इससे अगर हाई रिस्क एरियाज है तो वहां पे ऑटोमेटेड टेस्टिंग करते हैं, तो वो समय को सेव करता है और आपका कुछ इनएक्सपेंसिव होता है और ये प्रोसेस को फास्ट भी बना देता है। एलोकेट टाइम अप्रोप्रिएटली टू ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए कुछ टाइम अलॉट करेंगे कि ये प्रोसेस इतने दिनों में हो जाना चाहिए, इतने दिनों में हो जाना चाहिए। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग बग फिक्सिंग को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सा बग पहले फिक्स करना जरूरी है, कौन सा बग बाद के लिए है, मतलब बग फिक्सिंग का एक प्रायोरिटीज बनाएंगे। उसके बाद डेडिकेटेड सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग टीम देंगे, उसके लिए जो सिक्योरिटी का टेस्टिंग करे, जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करे, तो उनके लिए एक डेडिकेटेड टीम बनेगा। उसके बाद सिमुलेट कस्टमर अकाउंट्स सिमिलर टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, उसके बाद हम अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में भी एक ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जिसपे टेस्ट करेंगे जो कंप्लीट कस्टमर के सिस्टम के जैसा हो, मतलब जो लोएस्ट कॉन्फ़िगरेशन पे कह सकते हो या फिर वैसे कॉन्फ़िगरेशन पे जो ज्यादातर लोगों के पास होता है उन चीजों पे। नाउ अब सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि किन किन चीज़ों पे हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से पैरामीटर्स सही रहेंगे या कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग को देखने का जरूरत पड़ता है जब भी सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एश्योरेंस होता है। तो देयर आर नंबर ऑफ मैट्रिक्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स अवेलेबल, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर करते हैं, बट उनमें से कुछ ऐसे हैं, फ्यू मोस्ट यूजफुल मैट्रिक्स होते हैं, कुछ हैं ऐसे हैं जो ज्यादा यूजफुल हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी को मेजर करने के लिए। उनमें से कुछ को हम लोग देखते हैं, जैसे पहला है कोड क्वालिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा कोड क्वालिटी प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर कोड क्वालिटी अच्छा होगा तो आप मेंटेनेंस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को मेंटेनिंग आसानी से हो सकता है, बग फ्री आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है। इसलिए करेक्ट कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड सॉफ्टवेयर। कहीं भी प्रोजेक्ट अगर डेवलप करते हैं तो वहाँ पे कोड का करेक्ट होना बहुत जरूरी है, कोड का क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर कोड क्वालिटी का होगा तभी आप मेंटेनेंस उसमें आसानी से कर पाओगे या फ्यूचर डेवलपमेंट उसमें आसानी से कर पाओगे। इन कोड क्वालिटी में दोनों चीज देखते हैं, क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स भी देखते हैं, जैसे नंबर ऑफ लाइंस, कोड हमारा बहुत कितने लाइंस का है, कॉम्प्लेक्सिटी कितने हैं, फंक्शंस कैसे हैं, रेट ऑफ बग जनरेशन कैसा है। और क्वालिटेटिव मेजर भी करते हैं, क्वालिटिव मेजर के अंदर कोड हमारा रीडेबल है कि नहीं, कोड क्लियर है कि नहीं, इफिशियंट है कि नहीं, और मेंटेनेबिलिटी है कि नहीं। तो ये सारे चीज हम लोग कोड क्वालिटी में मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी देखते हैं। रिलायबिलिटी क्या एक्सप्रेस करता है कि सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, अलग अलग कंडीशन में ये कितना रिलायबल है, कितना भरोसेमंद है। नाउ सॉफ्टवेयर इज एबल टू प्रोवाइड एग्जैक्ट सर्विसेज, कुछ कुछ कहीं कहीं पे होता क्या है ना कि सॉफ्टवेयर हमको सही काम कर रहा है लेकिन कुछ अलग तरह का इन्वायरमेंट आ गया, कुछ अलग तरह के कंडीशंस आ गए, वहां पे सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है। तो वो चीजें नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इज एबल टू प्रोवाइड एग्जैक्ट सर्विसेज, ये तो सही है कि हम लोगों ने जो भी सॉफ्टवेयर बनाया वो एग्जैक्ट उसी काम के लिए बनाया, बट वो काम ऐसा भी ना हो कि डिले हो, राइट टाइम में होना चाहिए और उसको बाद दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना रिलायबल होने चाहिए सॉफ्टवेयर हमारे। रिलायबिलिटी कैन बी चेक्ड यूजिंग मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, ये एक टूल होता है, या आप इसे कह सकते हो कि रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट रहता है मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर, MTBF, एंड मीन टाइम टू रिपेयर, MTTR। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपका सॉफ्टवेयर फेल हो तो कितने टाइम के अंतराल पे फेल हो रहा है या रिपेयर करने में हमको कितना समय लग रहा है, इन चीजों को देखते हैं रिलायबिलिटी में। इसके और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे वन बाय वन देखते हैं सारे। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं उनके, जैसे परफॉर्मेंस हो गए, मतलब कि यस, और भी कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कहने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या दिखाता है कि आपके सॉफ्टवेयर को मेजर करने के लिए कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी कैसा है, उसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स भी बनाते हैं।
क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर बनता है वो किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर के परफॉर्मेंस को देखता है बाय डिटरमाइनिंग वेदर द सॉफ्टवेयर इज फुलफिलिंग द यूजर रिक्वायरमेंट और नॉट। मतलब देखो, जनरली जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ना, किसी न किसी पार्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए। परफॉर्मेंस में हम लोग ये देखते हैं कि उस चीज को वो सॉल्व कर रहा है कि नहीं, और उसको सॉल्व कर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, हाउ मच टाइम ले रहा है, कितने रिसोर्सेस को वो यूटिलाइज कर रहा है अपने सर्विसेज को देने के लिए। ये सारी चीजें परफॉर्मेंस में देखते हैं। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी मैट्रिक्स क्या चेक करता है कि हमारा प्रोग्राम या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं। क्योंकि अगर यूजर फ्रेंडली रहेगा तभी एंड यूजर उसको यूज करना चाहेंगे। क्योंकि एंड यूजर को यूज करना है आपके प्रोडक्ट को, और अगर एंड यूजर को ही अच्छा नहीं लगेगा, यानी अगर उसके यूआई वगैरह अच्छे नहीं हैं, तो फिर वो यूजेबल नहीं रह पाएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू मेजर दैट एंड यूजर हैप्पी। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट का यूज यूजर करने वाला है, तो अगर वो हैप्पी होंगे तो भी आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, हैप्पी और नॉट बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो यानी हमको ये चेक करना है कि हमारे कस्टमर्स, हमारे एंड यूजर हमारे प्रोडक्ट को यूज करके हैप्पी हैं या हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, करेक्टनेस तो होना ही चाहिए। करेक्टनेस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये सॉफ्टवेयर क्वालिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो ये चेक करता है कि आपका सिस्टम या आपका जो सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग करेक्टली है कि नहीं, उससे यूजर हमारा सेटिस्फाई है कि नहीं, भाई जो काम करके दे रहा है वो सही करके दे रहा है कि नहीं। करेक्टनेस गिव्स द सर्विस ईच फंक्शन प्रोवाइडेड एज पर डेवलप्ड। करेक्टनेस क्या करता है, जितना ज्यादा करेक्ट होगा, अगर करेक्टनेस में कहीं कमी आई तब तो फिर ऐसे ही आपका सॉफ्टवेयर खराब हो गया। तो करेक्टनेस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ और भी इसके कुछ पार्ट्स हैं, लाइक मेंटेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी। तो ये भी देखते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेबिलिटी। अब हमारा जो प्रोजेक्ट बना वो कितना मेंटेनेबिलिटी है, उसको कितना मेंटेन किया जा सकता है। क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको अपग्रेडेशन की जरूरत तो पड़ती ही है, मेंटेनेंस का जरूरत तो पड़ता ही है, और मेंटेनेंस एक तरह का एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो अगर हमारा सॉफ्टवेयर कोई इजी मेंटेनेबिलिटी देखता है, मेंटेन करना उसमें अगर आसान है, क्वालिटी भी उसका अप टू मार्क है, तो हम कहेंगे कि हमारा सॉफ्टवेयर मेंटेनेबल है। मेंटेनेबिलिटी मैट्रिक्स इंक्लूड द टाइम रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट द न्यू फीचर। अगर कोई नया फीचर या नया फंक्शनलिटी उसमें अडॉप्ट करना है तो उसके लिए कितना समय लग रहा है, मीन टाइम टू चेंज करने के लिए कितना समय लग रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रह रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट में। ये सारी चीज देखते हैं मेंटेनेबिलिटी में। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, यह भी एक तरह का इम्पोर्टेंट टर्म है ऑफ हाउ मच इट इज इजी टू इंटीग्रेट विथ अदर रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर। अगर हमारा कोई दूसरा सॉफ्टवेयर के साथ उसको इंटीग्रेट करना चाहे तो कितना इजी है, वो आसान है या फिर टफ है। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर किसी दूसरे से इंटीग्रेट करना आसान है तो हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी को इंक्रीज करता है, इंटीग्रेशन की क्वालिटी को इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी तो होना ही चाहिए कि आपका सॉफ्टवेयर कितना सिक्योर है। इन द एज ऑफ साइबर टेररिज्म, आजकल हमारा जितना भी साइबर क्राइम्स या साइबर टेररिज्म हो रहा है उनमें सिक्योरिटी आपका मोस्ट इसेंशियल पार्ट बन गया है किसी भी सिस्टम के लिए। इसलिए सिक्योरिटी तो आपके सिस्टम में होने ही चाहिए। सिक्योरिटी क्या एश्योर करता है कि किसी तरह का अनऑथोराइजेशन चेंजेस ना हो, नो फियर ऑफ साइबर अटैक, आपके सॉफ्टवेयर पे कोई साइबर अटैक ना हो। जब भी सॉफ्टवेयर इंडिविजुअल यूज करे तो उसमें किसी भी तरह का अनऑथोराइज एक्सेस ना हो। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं सिक्योरिटी से। तो अभी हम लोगों ने जितना भी चीज पढ़ा, बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस में हम लोग इन सारे चीजों को देखते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं कि ये सब पैरामीटर्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस के। नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू।